अरूहा सिद्धयरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम सुत्तम हि जान मानो भवस्स भवनाशनम च सो कुणदी सुई जहा असुत्तानासदी सुत्ते सहानोवी आगम हीनो समणो नेव पाणम परम वियाणादि अविजानन्तो अथे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु एयगदो समणो एयगम निश्चिदस्तेषु निश्चिति आगम दो आगम चिट्ठा तदो जेठा। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक जाना, पर जाना वहां तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. All the great heights reached by the great people weren't attained by a sudden flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. आत्मार्थियों, साधन के रूप में हमारे पास बहिरंग साधन की मैं बात कर रहा हूं, बहिरंग कारण की बात कर रहा हूं। आत्मा की उपलब्धि के हेतु बहिरंग दो साधन बताए हैं, जिसे मैं सुबह अपने टर्म्स का प्रयोग कर रहा था, जिसे मैं एक को कह रहा था, कोई बताएगा, फिगरेटिव आइकॉन, और एक को कह रहा था मैं वर्बल आइकॉन, जिसे मैं साधारण भाषा में कहो तो एक जिन प्रतिमा और एक जिन शास्त्र। क्योंकि मन जब बहुत छटपटाता है तो कुछ आकार देखने की चाहना करता है। जो जिन प्रतिमा में है वो जिन शास्त्र में नहीं, जो जिन शास्त्र में है वो प्रतिमा में भी नहीं। और अपना काम करने वालों के लिए कुछ भी चल जाता है, समझने वाले को तो इशारा भी काफी है। बट ध्यान रहे, ये दोनों साधन मात्र ही है। शास्त्र हो अथवा मूर्ति हो, ये साधन मात्र ही है। मूर्ति का प्रयोग तब तक जब तक मूर्तिमान की प्राप्ति न हो। इस मामले में कबीर जबरदस्त है। कबीर ये कहते हैं, थोड़ी अटपटी बात लगेगी, होल्ड। कबीरा बूथ का पूजना जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना गुड़िया दई समेट। कबीरा बूथ का, बूथ समझते हो, प्रतिमा को बूथ कहते हैं। कबीरा बूथ का पूजना जो गुड़ियों का खेल, जो पाया प्रियवर आपना गुड़िया दई समेट। मीराबाई को बड़ी आदत थी, कृष्ण की मूर्ति को ले लेकर घूमती थी, लेकिन जब साक्षात कृष्ण उसे मिल गया, मूर्तियों को साथ में लेने का क्या काम रहा। जब साध्य की प्राप्ति हुई तो साधन का क्या काम रहा। और साधन का प्रयोजन ही ये है, वो बना ही मिटने के लिए है, उसका लक्ष्य ही करना है, उसे ओझल करने के लिए, साध्य की प्राप्ति के लिए। ये तो जिन प्रतिमा के मामले में हुआ।
ऐसे ही शास्त्र के मामले में समझ लेना चाहिए, इट्स जस्ट लाइक अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है और कहता है लो भैया इसे दिन में 2 दफे कूट कर खा लेना। तो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पेपर। वो कागज की बात नहीं कर रहे 2 बार कूट के खाने की, वो कागज में जो कंटेंट है प्रिस्क्रिप्शन, वो उसकी बात कर रहा था। जब हम कहते हैं शास्त्र कार्यकारी है हमारे लिए, बात पन्नों की नहीं है, भाषा वर्गणाओं की नहीं है, उसके कंटेंट की है, रीड बिटवीन द लाइंस की है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय का विफल आत्मा को समझना है, और इसलिए हमारे ग्रंथों में आत्म प्राप्ति के लक्ष्य बिना केवल शास्त्र स्वाध्याय में विचरने वाली बुद्धि को व्यभिचारिणी बताया गया है। एक तो है आत्मा के बारे में जानना, और एक तो है आत्मा को जानना। आत्मा के बारे में जानना इस स्वाध्याय, आत्मा को जानना इस अनुभूति। स्वाध्याय सामान्य कथन है, स्वाध्याय के बिना अनुभूति संभव नहीं है, और अनुभूति के बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं है। ऐसा जो कहा जाता है वो यथार्थी कहा जाता है। साधन का प्रयोग साध्य की प्राप्ति तक सीमित है। ऐसा होने पर भी पता होना चाहिए, यस्य, अच्छा छंद बीच में पहले बोल दूं फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। यस्य नास्ति विवेकस्तु केवल यो बहुश्रुतम। अगेन यस्य नास्ति विवेकस्तु केवल यो बहुश्रुतम। जिसके पास दिमाग नहीं है, विवेक नहीं है, और केवल रटता ही जाता है शास्त्र, न स जानाति शास्त्रार्थान दर्वीपाक रसानिव। करते रहिए। अच्छा पीछे आवाज आएगी मैं बोलूंगा तो। दर्वीपाक रसानिव। व्हाट इज दर्वीपाक रसानिव? जिस प्रकार चम्मच को दूध में हिलाया जाए, लेकिन चम्मच उसके सार को ग्रहण नहीं करता है, कहीं हमारी हालत उन चमचों जैसी ना हो जाए। दरवी पाक रसानिव, रात दिन डूबे तो उसमें रहते हैं, लेकिन कुछ भी उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। ये अभी तक का प्रकरण केवल इसीलिए स्वाध्याय की जो चर्चा चल रही है हमारी, उसमें शास्त्र एक साधन मात्र है। आगे चलकर इसका भी जो भाव है उसको ग्रहण करने के बाद इसका भी कोई काम नहीं रहता। इसलिए प्रारंभ में आगम का सेवन, आज 2-3 बातें बताऊंगा, थोड़ा टेक्निकल चलेगा, अभी तो थोड़ा चुस्त रहना पड़ेगा। वैसे 5वीं गाथा का भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा को पढ़ा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट समय सार। आगम का सेवन, युक्ति का आलम्बन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। आगम को पढ़े बिना तो गति ही नहीं है। वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम कैसे पता चलेगा आपको? हुम टू फॉलो कैसे पता चलेगा? और फिर इतने मात्र से भी काम नहीं होता, अकल लगानी पड़ती है अपनी अपनी सब, क्योंकि एक सबसे बड़ा विद्वान हमारे अंदर बैठा हुआ होता है जो पराश्रित ही काम करता है। आप सोचो, और हमें डिस्कस्ड मैटर, डिसाइडेड मैटर हमारे लिए बोल दो तो उसे फल की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा का प्रकरण भी आया है। जैसा कहा है, जैसे शब्द कहे वैसे रट लो, पहले उसके लक्षण जो बताए गए हैं वो भी समझ लो, और ऐसा ही है या नहीं इसकी परीक्षा भी कर लो। सुबह कल कहते हुए रह गया था, आज सुबह में, कोई भी ग्रंथ का कथन आता है तो उसको 5 कड़ियों के द्वारा, कड़ियों में से उसको निकालना चाहिए। जैसे न आचार्य देव कहते हैं, कोई लाइन आती है तो स्टार्ट थिंकिंग ऑन इसका शब्दार्थ क्या है। मैं अच्छी बात करूंगा, थोड़ा बी पॉइज्ड एंड अटेंटिव। शब्दार्थ क्या है इसका, यह जानना पहले जरूरी है। शब्दाचार जो सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पहला अंग। दूसरा, आपको मतार्थ जानना जरूरी है। कोई भी कथन जनवानी का इन 5 कड़ियों के जरिए गुजरना जरूरी है। इसको जिसे कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना है।
इतना एक्सपर्टाइजेशन चाहिए आपको, आपको एक शब्द समझ पकड़ में आए तो आपको उसका पूरा कहना चाहिए, इतना मैग्निफिकेशन होना चाहिए, पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए। निश्चयवासी के प्रकरण में टोडरमल जी कहते मैं शुद्ध हूं ऐसा विचारता है, लेकिन शुद्ध मतलब क्या? तो शुद्ध का कितना पेटा ख्याल है? तो द्रव्यापेक्षा विचारता है कि शक्ति अपेक्षा विचारता है कि पर्यापेक्षा विचारता है? क्या करता है? तो पर्यापेक्षा विचारता है तो अप्रैल फूल। यदि द्रव्यापेक्षा, यदि शक्ति अपेक्षा विचारता है तो शक्ति अपेक्षा का तात्पर्य है ऐसा होने योग्य हो ऐसा मान, केवल पोटेंसी एलिजिबिलिटी की बात है, अभी होने की तो कुछ बात नहीं है। और यदि द्रव्यापेक्षा विचारते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है, मतलब शुद्ध शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं। वहां पर और भी छठवीं गाथा के टीका का आधार दिया है, आप वहां से देख लेना चाहिए। कर्ता कर्माधिकार में शुद्ध शब्द का क्या अर्थ दिया है। षटकारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रा शुद्ध। कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है? कोई बात है? कोई बात है तो बताइए प्लीज। तो ठीक है, ये अभी आवाज आ रही? पीछे आवाज आ रही हो तो थोड़ा कंफर्मेशन दीजिए मुझे। ठीक है, चेंज, यू आर एक्सपीरियंसिंग द चेंज। ओके, ठीक है। हाँ, तो शब्दार्थ जैसे फॉर एग्जाम्पल अहम एक को खलु शुद्ध हो, इसका शब्दार्थ क्या है? मैं शुद्ध हूं, फॉर एग्जाम्पल। इसका नयार्थ क्या होगा? नयार्थ ये है पर्यार्थिक नय से अशुद्धता होने पर भी द्रव्यार्थिक नय से शुद्धता है। वो अभिशुद्धता है और सदाकाल है, वो शुद्धता अनचैलेंजेबल है, उस शुद्धता में कभी आज आती नहीं। इट जस्ट लाइक ए डिफरेंस बिटवीन, सुना होगा, एक विधवा और एक ब्रह्मचारी बहन। विधवा आज तो ब्रह्मचारी है बट कल नहीं थी, बट ब्रह्मचारी आज भी ब्रह्मचारी है और कल भी ब्रह्मचारी थी। शुद्ध तत्व की जो बात कर रहे हैं हम, द्रव्यार्थिक नहीं से जो शुद्ध कहा जा रहा है निश्चय नहीं से, वो कल भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है, आगे भी शुद्ध रहेगा, उसमें अशुद्धता आती ही नहीं है। यह हो गया नयार्थ। न व्हाट इज मतार्थ? मतार्थ में यह कहा जाएगा जो सर्वथा एकांतवादी जो शुद्ध ही मानते हैं, ऐसे सांख्य वेदांत का खंडन हो गया। जो सर्वथा अशुद्ध मानते हैं, ऐसे नैयायिक में मानसकों का खंडन हो गया। अब थोड़ा सा समझ रहे हैं? मतार्थ एक फिलोसॉफिकल अप्रोच होता है, हाउ वी स्टैंड डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फिलोसॉफीज। सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उससे हटकर हमारी क्या छवि है, जबकि ऐसी ही हूबहू पंक्तियां उनके इसमें भी पाई जाती है। अभी बात आई है तो थोड़ा सा कह दूं, थोड़ा विषयांतर लग सकता है बट इट विल ऐड समथिंग टू योर नॉलेज। बौद्धों के साथ ठीक है? नहीं, ठीक है। एक बहुत अच्छा कथन शेयर करता हूं मैं आपसे। जैनियों का और बौद्धों का डिबेट चल रहा था। बौद्धों का यह कहना रहा, अच्छा प्रकरण है, जयसेन स्वामी की टीका तात्पर्य वृत्ति समय सार, कि व्यवहार नहीं को सत्यार्थ हम भी कहते हैं, सोई तुम कहते हो, तो तुम ये क्या कहते रहते हो कि निश्चय व्यवहार केवल हम ही मानते हैं। जैनियों ने कहा सौगतों को, बौद्धों को, कि आप व्यवहार ने असत्यार्थ मानते और हम व्यवहार ने असत्यार्थ मानते, इसमें फर्क तो बहुत है। इसमें क्या फर्क है? हम व्यवहार ने निश्चय नहीं की तरफ से असत्यार्थ मानते हैं, बट व्यवहार नहीं की तरफ से उसे सत्यार्थ ही मानते हैं। और आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि व्यवहार नहीं सत्यार्थ भी हो सकता है। एनीवे बहुत सारे ऐसे कथन है
तो मतार्थ में इसकी मीमांसा की जाती है। अब आगमार्थ क्या होता है मैं थोड़ा वो बताता हूँ। थोड़े चरणान योग का मूड आ गए, चरणान योग की मैं बात करता हूँ। इसके साथ साथ मैं क्या अच्छी घटना साझा करूंगा, क्योंकि अपने बीच में अच्छे अच्छे विद्वान भी है अभी, तो वे भी थोड़ा विचार कर सकते हैं। बढ़िया। लगभग ये बात है 7-8 साल पहले की। मंगलायतन में मुझे ओकेजनली 2 दिन बोलने के लिए कहा गया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर। तो मैंने सोचा 2 दिन बोलना है मुझे, तो मैं एक जिस्ट दे दूं सामान्य, मैं क्या ग्रंथ क्या खोलूंगा और क्या पढ़ूंगा और क्या पढ़ाऊंगा। और बैठे केवल विद्वान ही थे, सुधीर जी थे, संजय जी थे अपने, और 2-4 कोई विद्वान होंगे। मैं वैसे ऐसी गंभीर बात उठाता भी नहीं, बट उस दिन सभा में पवन जी बैठे थे, तो मैं दम से एक बात कह दी उस दिन। मैंने कहा क्या आप जानते हो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के एक पर्टिकुलर छंद के भावार्थ में एक बात छपी है, जयपुर से छपा स्मारक से। वहां पर यह लिखा है रात्रि में पानी इलायची, सौंफ, लौंग ले सकता है। तो मैंने ये कहा ये जो कथन है इसमें आया, इसमें मुझे कुछ कहना है खास बात, लोगों ने इसमें पूछा इसका जो भावार्थ है। है अच्छा ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ उस समय में जो टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर से छपा था, एक श्लोक के भावार्थ में लिखा गया था कि रात्रि में पानी, इलायची आदि आदि ये सब ग्रहण कर सकता है श्रावक। मैंने उस दिन सभा में ये बोला, थोड़ी दम तो लगती है ऐसा बोलने में, मैं तो सहजता से ही बोलता हूं ऐसे। मैंने ये कहा जो समझदार लोग हैं वे इस बात को जानते हैं कि भाषा टीका पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कुछ टोडरमल जी ने लिखी है और कुछ दौलत राम जी कासलीवाल ने लिखी, ये सभी जन जानते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी जो पीएचडी की है टोडरमल व्यक्तित्व, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, उसमें इसकी थोड़ी सी चर्चा की और अनुमान
दौलत राम, ठीक है चलो, उन पर बीतती है तो बीतने दो। बट यदि आधा पार टोडरमल जी ने किया है तो टोडरमल जी साफ चूक गए हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे पास विपुल ग्रंथाधार है जो ये कहते हैं, जैनेतरों के ही, जो ये कहते हैं नोदकमपि पातव्यम रात्रो अपर युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, रात में पानी भी नहीं पिया जाता, तू तो खाने की बात करता है। जैनेतरों के महाभारत की बात करता हूं। और फिर मार्कंडे पुराण की तो बहुत प्रसिद्ध बात है, अबो आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम। मैंने तो एक चैप्टर भी लिख दिया, बाद में एक लेख तैयार किया था रात्रि भोजन त्याग का, फिर बाद में वो मंगल प्रभावना का पार्ट बन गया चैप्टर के रूप में। उसमें मैंने यहां तक लिखा है, जैनेतरों का एक आधार ये भी कोट किया है, विमुच्च घटिका द्वयम, ऐसा शब्द जैनेतरों के ग्रंथ में पाया जाता है। मतलब जैनेतरों के ग्रंथ बराबरी से गवाही देते इस बात की कि सूर्यास्त के 2 घड़ी पूर्व ही भोजन पूर्ण करना चाहिए। लाटी संहिताकार रात्रि भोजन के त्याग के अतिचार में यह कह रहे हैं कि 48 मिनट में, सूर्यास्त के पूर्व यदि 48 मिनट में कुछ खाते पीते हो तो अतिचार लग गया। और अतिचार उसी को कहते जो गलती से गलती हो, जानबूझकर गलती हो उसका अतिचार हम कहते भी नहीं है। एनीवे, इतने विपुल आधार है हमारे पास, वो पाठ पढ़ लेना चाहिए। मैं दुगुने तिगुने आधार वहां पर कोट किए। पवन जी भाई साहब कुछ भी नहीं बोले उस दिन, सन्नाटा छा गए। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, किसी ने क्वेश्चन अराइज नहीं किया, टोडरमल जी पर सीधा तीर चलाया और कोई कुछ बोला नहीं बीच में। अब नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड देखिए। नेक्स्ट डे मैंने मंगलाचरण किया, और जैसे मंगलाचरण करके हाथ नीचे ले रहा था, पवन जी ने अपनी डैशिंग एंट्री कर ली स्वाध्याय भवन में। तो जैसे भी आए, अभी बैठे भी नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा, कल मैंने फोन किया था योगेश जी को, योगेश जी अलीगंज। क्यों? योगेश जी अलीगंज के पिताजी गंभीर चंद जी अलीगंज, उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अनुवाद किया था, भाषा टीका का अनुवाद। तो भाई साहब ने उन्हें यह पूछा, अरे भैया माजरा क्या है, भाषा टीका में रात्रि में पानी आदि पीने की बात कैसे उत्पन्न हुई है? तो योगेश जी ने यह बात कही, भाई साहब ने केवल इतना ही पूछा, सॉरी, कि पिताजी ने किया था, आज भी कुछ मटेरियल है उनका हस्तलिखित? कह रहे है तो नहीं, बट योगेश जी ने कहा, बट पिताजी 2 जगह असहमत थे कथन में। चूंकि पूर्व प्रति में पाया जाता है तो वो वैसे का वैसे उतारना शरण होता है। हालांकि फुटनोट तो डाल ही सकते थे, बट फुटनोट नहीं डाली। क्यों नहीं डाली, एक डाउटफुल है, बट वे सहमत नहीं थे इस बात को। और मीन वाइल मैंने उसी रात 10-12 अन्यत्र पांडुलिपियां मंगाई। मुझे क्या पता दूसरे दिन कोई और भी तैयार होकर आना है, तो मैंने जितनी प्रतियां देखी अन्य अन्य स्थानों से छपी, कहीं भी भावार्थ में यह लाइन नहीं थी। भाग्य से स्मारक से जो छपता है उसमें यह बात नहीं है, वो हट गई है। जो भी हो, मैं अगमार्थ की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ग्रंथों में परस्पर विरोध नहीं हुआ करता। किसी भी बात की सिद्धि के लिए आपको झांकना चाहिए कि ऐसा ही और भी कोई ग्रंथ इसका आधार देता है क्या। यदि परस्पर विरोधी बात बनती हो तो कुछ दाल में काला है, यह समझ लेना चाहिए। कोई भी बात को किसी भी रूप उठाना नहीं चाहिए। भावार्थ का तात्पर्य, इसका आशय क्या बनता है। जैसे आत्मा शुद्ध है कहा, तो इसका आशय यह है, मैं अनादि निधन एक रूप हूं, परिवर्तन से रहित हूं, ज्ञानानंदमयी हूं। तो यह शुद्धता का भावार्थ हो गए कि उसकी अनुभूति करना चाहिए। अभी स्वाध्याय के मैं 5 अंगों की तरफ बढ़ता हूं, जो प्रसिद्ध है तत्वर सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र ही है, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और उपदेश। मुझे कितना टाइम है, घड़ी दिख नहीं रही वैसे। अच्छा 4:45, ठीक है। अभी मैं कितना लूंगा ना, मतलब
नहीं, क्योंकि भोजन का भी टाइम होगा ना वहां पर भी। ठीक है, आई विल ट्राई नाउ, आई विल ट्राई। मैं ये कह पाऊं कि नहीं कह पाऊं, एक इंस्पायरिंग चीज मैं पहले कह देता हूं आपको। वैद्य जी है खनियाधाना के, कोई जानता होगा, अरे मैं भी नाम भूल गया अभी। ये संजय जी के की बहन के ससुर, उनकी एक शॉप है वहां पर, किराना की बड़ी शॉप है, पहले थी अभी पता नहीं। एक गांव का आदमी खरीदी के लिए वहां पर आता था। शुक्रवार को हाट लगता है, ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। शुक्रवार को मार्केट का दिन होता है, वीकली मार्केट डे खनियाधाना में, तो गांव के लोग वहां पर आते हैं। एक दिन की बात है, गांव का आदमी साधारण नॉन जैन ऑफ कोर्स, वो बैठा दुकान में आकर, और 2-3 घंटा उसको बैठना, तो उसने कहा सेठ कुछ पढ़ने के लिए हो तो दे दीजिए। सन्मति संदेश का एक अंक उन्होंने दे दिया पढ़ने के लिए। ये उन्होंने स्वयं ने साझा की है मेरे साथ बात रिसेंटली। सन्मति संदेश का एक अंक दिया पढ़ने के लिए। किसी ने पढ़े होंगे सन्मति संदेश, जबरदस्त पत्रिका रही है। मैंने इसके लगभग आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 अंक तो कम से कम 10-20 दफे ईच बार पढ़े हैं। खूब बिना से नहीं, वो दिल्ली से छपती थी, हितैषी जी से छापते थे। एनीवे, अभी सुनिए, उस नॉन जैन को सन्मति संदेश की एक पत्रिका पढ़ने के लिए दे दी, तो उसे अच्छी लगी, तो उसने कहा सेठ इसे मैं घर पर लेके जा सकता हूं? उसने कहा ले जाओ, कौन पूछता है। वे वैद्य जी मुझे ये कहते हैं 5-6 साल के बाद जब मैं किसी कारण ग्वालियर गया, आई वॉज शॉक्ड जब मैंने उसी व्यक्ति को क्षुल्लक के भेष में देखा। तो उन्होंने पूछा, पहले तो पहचाना ही नहीं, फिर कह रहे, फिर अरे सेठ पहचाना? यह आज के क्षुल्लक है ना, इसलिए सेठ बोल दिया उन्होंने। अरे सेठ पहचाना? बोले कौन कौन? अरे आपके सन्मति संदेश ने मेरा जीवन बदल दिया। इतनी पावर होती है। नॉन जैन एक क्षुल्लक पद पर आरूढ़ हो गया। व्हाट इज वाचना? मैं 5 अंगों की बात करूंगा। पहले पढ़ना, तो इस कदर पढ़ना, वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, उपदेश। वैसे और कई घटनाएं में साझा करता रहता। वन मोर नोटेबल, हम 10-12 जन भाई यात्रा पर थे और मंदिरों में दर्शन किए जा रहे थे, वन आफ्टर द अदर। जाते जाते दोपहर के 2 बजे एक जगह पहुंचे, तो हमारे ग्रुप का एक भाई, एक बुढ़िया उसी मंदिर में, सुना होगा मेरे से आप लोगों ने कभी, 92 इयर्स ओल्ड एक महिला धवल के एक पेज को पढ़ी जा रही थी। पास में जाकर देखा, अरे इतनी मोटी पुस्तक है, धवल है ये। तो उसने कहा दादी, 2-3 बार कहना पड़ा तो वहां तक रीच हो पाई। कुछ समझ में भी आ रहा है कि वैसे ही पढ़ती जा रही है। नाउ सी द आंसर। समझ में तो नहीं आ रहा है बेटा, समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन सोचती हूं आज तक मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए इतने पुण्यार्जन हो नहीं सका, इतना क्षोभ हो न सका। कम से कम आज मैं पढ़ने की आदत तो डालो, भविष्य में रास्ते और निकलते दिखे हैं। कोंडेश को याद किया, कोंडेश को ज्ञानदान में। अब ये कोंडेश कौन है, मुझे उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। यही कुंदे है या और कोई होंगे, बट ज्ञानदान के प्रभाव में, जिसे शास्त्र के ABCD भी पता नहीं था, बट इतना ही सोचा कि यह कोई अतिशयकारी चीज है और इसे अतिशयकारी व्यक्ति को ही दी जानी चाहिए। इतने मात्र से कैसा फल हुआ आपने देखा होगा। वाचना की मैं बात करूं तो कहां से करूं, कहां तक करूं। हमारी जितनी भी परंपरा है विद्वानों की, थोड़ी सी पलट कर देखते हैं। भूदरदास जी फॉर एग्जाम्पल, और विद्वानों का जीवन बड़ा प्रतिकूलता ग्रस्त था यदि हम पढ़े तो।
आप जानते हो भूधर दास जी दिल्ली रेड फोर्ट के सामने लाल मंदिर के बाहर आटे बेचने का काम करते थे। पहले जमाना था वो, जब लोग जहां जाते थे वहीं से आटे ले लेते थे मर्यादित, तो वो आटा बेचते थे। एक कस्टमर आया और उनके सामने 3 घंटा खड़ा रहा, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यहां पर इतने टाइम से खड़ा हूं, यू आर नॉट एंटरटेनिंग मी। तो उन्होंने कहा मैंने आपको देखा बट आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ही जस्ट केप्ट ऑन रीडिंग। वो निरंतर अध्ययन में संलग्न थे भूधर दास जी। फिर भूधर दास जी को उन्होंने ये कहा इंप्रेस्ड होकर, मतलब हमारे विद्वानों की हालतें अच्छी नहीं थी और प्रतिकूलताओं में ही साता की सहेली अकेली उदासीनता, प्रतिकूलता देगा देवा। तुकाराम महाराज यहां पर हुए महाराष्ट्र के, सुना है? उनका एक अभंग की एक लाइन है, प्रतिकूलता देगा देवा। जिसको जितनी प्रतिकूलता मिली उसे उभरने के लिए उतने ही अवसर पैदा हुए। बलिहारीता पाप की पल पल दे रटाए, क्या है? ताके सिर पर सिल पड़े, लिसन लिसन, ताके सिर पर सिल पड़े नाम हृदय से जाए। अरे उसके माथे पर पत्थर पड़ो जिसके आने से हमारे मुख से नाम छीना जाता है भगवान का। किसके माथे पर? पुण्य, पुण्य के माथे। और बलिहारीता पाप की पल पल दे रटाए। एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कैसे कैसे उठेगा नीचे से, ए भगवान ए भगवान। हर पल में उसके मुख से वही नाम आएगा। कुछ ऐसी युक्ति बना दो, मेरी कुछ ऐसी अवस्था बना दो भगवान। तुकाराम महाराज कहते उनके अभंग में, मैं जैन लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूं, कि आप इतनी प्रतिकूलताओं से मर दीजिए मुझे कि मैं एक क्षण भी आपका विस्मरण नहीं कर सको। भूधर दास जी निरंतर पढ़ते रहते थे। फिर प्रभावित होकर उस सेठ ने यह कहा कि आपको इतनी पढ़ने की ललक है तो एक काम करिए, छोड़ दीजिए धंधा। पहले तो सब उन्होंने खरीद लिया, कहते उन्होंने फटाफट कीमत बता दी। फिर वे उन्हें आगरा ले आए। फिर जीवन भर वे आगरा ही बस गए। पंडित जी आपको कुछ नहीं करना है सिवाय पढ़ना और पढ़ाने के। और जब ये हीरा आगरा लेके जाया जा रहा था तो दिल्ली वाले आड़े आ गए, अरे विद्वान जा रहा है हमारे बीच में से, अरे अभी तक सो रहे थे क्या? वाचना की मैं बात करता हूं। वाचना, दौलत राम जी का यदि जीवन पढ़ा होगा किसी ने, छीट छापने का काम करते थे, प्रेस में थे यू कैन से, तो वहां पर अपना काम करते करते दिन भर में पढ़ा है आपने इस बात को। 70-80 श्लोक याद कर लेते थे अपना काम करते करते, ग्रंथ ऊपर रखते। कितने हजारों गाथाएं वैसे ही मुंह जबानी याद रहा करती थी पहले। वाचना की मैं बात करता हूं। इसी के साथ साथ आपको 5 अंग में और बता दूं जो आई थिंक श्लोक वार्तिक में आए हैं। श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण, परिणमन। अगेन, श्रवण, ग्रहण, धारण, अवधारण और परिणमन। मैंने लकीर के फकीर में 2-3 उस सीरीज में 2-3 सेशंस ऐसे लिए हैं जिसमें मैंने सिद्ध किया है, सुनना हो अथवा पढ़ना हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। काफी प्रूव किया है उसमें, उन सेशंस को जाकर देख लेना चाहिए। मैंने इस बात से भी सिद्ध किया, स्वाध्याय के 5 अंगों में एक जगह श्रवण से प्रारंभ किया है, सुनने से, और एक जगह वाचना से प्रारंभ किया जा रहा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग पूछते रहते हैं, बल्कि मैं कहता हूं एक दूसरों के पूरक है। आपको जो जैसा हाथ लग जाए, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। एक ही का आग्रह आपको नहीं रखना चाहिए। यह हो गया वाचना की बात। नाउ सेकंड, पूछना। आपको जैसे मैंने सुबह भी कहा था, कुछ समझ में नहीं आई तो आपको पूछना चाहिए। टोडरमल जी ने श्रोता के स्वरूप में ऐसा लिखा है, अति विनयवान होकर कुछ प्रश्न हो तो पूछता है। वैसे और 2 बातें लिखी अच्छी स्वाध्याय की, वैसे पूछना में ही नहीं आती है,
शास्त्र स्वाध्याय में अति आसक्त है। कितने सुंदर शब्द का प्रयोग किया। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। वहीं पर ऊपर लिखते हैं नवीन श्रोता के लिए, अति प्रीति पूर्वक वचनों को सुनता है। क्या लिखा? अति प्रीति पूर्वक। और जो पुराना मंजा हुआ श्रोता है उसे कह रहे हैं शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। ये तो धुन लगनी चाहिए। जैसे सुबह कहा था, अक्षपाद की मैंने बात कही थी, उठते बैठते मेरे तो काफी सालों ऐसे बीते हैं जब मैं मुश्किल से 3 घंटा 4 घंटा ऐसा सोया हो। और मुझे याद है, मुझे दिन में थकान वगैरह महसूस कभी नहीं हुई। और जो 3-4 घंटा सोता था वो भी मुझे पता नहीं मैं सोता था भी कि नहीं। एक जुनून सा सवार था और सोते समय एक ही बात सोचता था, कुन-कुन स्वामी आज यहां तक कहते आए हैं, कल क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, क्या अप्रोच हो सकता है, क्या प्रॉपर हो सकता है। उसमें नींद लगती थी और उसी क्यूरियोसिटी से दूसरे दिन ग्रंथों को खोलता था। अच्छा, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमारे ग्रंथों में कई कठिन प्रकरण होते हैं जिसमें हम पढ़ने पर समझ में नहीं आता तुरंत। बट आपको एक काम करना चाहिए, आप उसे पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे आज 10 दफे पढ़ा, अभी छोड़ दीजिए उसे, फिर कल दोपहर में उसको देख लीजिए, फिर शाम को देख लीजिए, उसको आप देखते रहिए। और आप एक विश्वास रखिए, मुझे पढ़ने से सब समझ में आएगा। और आप पाएंगे धीरे धीरे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, आपको वे विषय सब समझ में आने लग जाएंगे। समर्पण का होना जरूरी ज्यादा है। मैं कहता आ रहा हूं, उपस्थिति से नहीं, उपासना से, उपासना से। और एकलव्य ने वो करके दिखाया जो अर्जुन के बस की नहीं थी, जबकि उपस्थिति उसको सानिध्य मिला था। एक कहीं ना कहीं उपासना की भी बात होती है, तो इसमें भी बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कहीं क्लास नहीं लगती है, कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सब कुछ संभव नहीं होता। और कहीं कहीं तो लिटरली ऐसी हालतें होती है, 1-1, 2-2, 3-3 घंटा जाओ और उसके लिए आओ। इतनी डिपेंडेंसी, इतने इसका मोहताज नहीं है सचमुच जिनशासन। एक फेज होता है लाइफ का जब आपको जरूरत महसूस होती है किसी न किसी स्पीकर वक्तों को सुनने की, या तो प्रत्यक्ष जाकर या तो घर पर सीडी आदि के माध्यम से। बट एक स्टेज आने पर आपको इन हस्तावलंबों को छोड़ देना चाहिए, आपको निजी अध्ययन करना चाहिए। मुझे भारी आश्चर्य होता है, सालों के स्वाध्याय जब ये कहते पाए जाते हैं कि हम 3 घंटा 4 घंटा सुनते हैं। पहले 2 घंटा सुनते थे, अब 4 घंटा सुनते। 60 साल तुम्हारी उम्र बीत गई, अभी तो हम कब तक इन लाठी डंडों के आधार से चलोगे। अब स्वयं एक फ्री फ्लो होना जरूरी है हमारा। स्वयं उन ग्रंथों को पढ़ते रहे, स्वयं अर्थ एक्सट्रैक्ट करते रहे। मत भूलिए आप किसी विद्वान से कम नहीं हो। वैसे डॉक्टर साहब हमेशा एक बात कहते थे, मुस्लिम भाइयों में एक पर्टिकुलर कैटेगरी ही कुरान शरीफ को पढ़ा सकती है। अलीम कहते हो ना, अलीम। अभी अभी तक वैदिक धर्मों में एक पर्टिकुलर पंडित ही उसे पढ़ सकते थे, पढ़ा सकते थे। यदि आप जानते होंगे थोड़े से, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, क्रिश्चियनों में एक कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। आप जानते हैं इस बात को? उसमें जो कैथोलिक है, कैथोलिक, वो यही कहता है कि ग्रंथ पढ़ने के अधिकारी बाइबल वही पढ़ेगा जो एक्सपर्ट होगा, चाहे जिसके घर में वो बाइबल हो नहीं सकते। प्रोटेस्टेंट नाम ही ये कहता है, क्रांतिकारी विचारधारा, तुम हम सब पढ़ सकते हैं भैया, सब पढ़ सकते हैं। किसी की बपोती नहीं है ये। जैनी ये कहते हैं, अब बाकी के धर्मों में ये है, यहां तक कि सिखों में भी एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी है पढ़ाने वाली, वे ही उसको पढ़ा सकते हैं। बट जैनियों की यह खासियत है, यहां पर हरेक जन को पंडित होना अनिवार्य है, अनिवार्य। आप जब तक स्वयं पढ़ेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। वाचना के बाद पृछना,
कीप ऑन आस्किंग, जब तक आपकी शंका का समाधान न हो तब तक आपको पूछते रहना चाहिए। यह भूल कर कि सामने वाला डांट भी सकता है, उसके टोन भी, तेवर भी बदल सकते हैं ना। कभी कभी ये होता ना, यार कितनी बार समझाए तुम सुनते भी नहीं हो। इस डर से भी, मराठी में एक सुंदर कहावत है, मराठी यदि थोड़ी बहुत समझते होंगे, गरजवंताला अक्कल नसते। सुना है कभी? चलो हिंदी की बात कहूं मैं तो, यह गर्जी का मार्ग है, मर्जी का नहीं। एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं मैं पृच्छना के लिए। हमारे हंगर को कैसे हम सैशिएट कर सकते हैं, भूख कैसी चाहिए। ब्रह्मचारी रायमल जी थे, सुना होगा। ये शिष्य थे, शिष्य बन गए बाद में टोडरमल जी के। उनको एक डाउट उत्पन्न हुआ, एक क्या ऐसे न्यूमरस डाउट उत्पन्न होने लग गए। तो किसी ने उन्हें यह कहा, इसका समाधान तो तुम्हें पंडित टोडरमल जी कर पाएंगे। तो रायमल जी ने जस्ट पूछा किसी को कि टोडरमल जी रहते कहाँ है। अब समझ लीजिए, वे वहां से चल दिए, पहले का जमाना 250-300 वर्ष का, वहां से चल दिए जयपुर टोडरमल जी के यहां शंका समाधान के लिए। आज जैसे फोन का जमाना तो था नहीं। सरप्राइजिंगली टोडरमल जी वहां मिले नहीं उनको। घर वालों ने यह कहा कि टोडरमल जी नहीं है। नाउ सी द क्यूरियोसिटी, सी द अर्ज, सी द हंगर। वो तृष्णा इतनी गाढ़ी थी उनको समझने के लिए। ठीक है, कहते जब तक टोडरमल जी नहीं आते मैं आता हूं उदयपुर से। उदयपुर में कौन था उस समय में? दौलत राम जी कासलीवाल, जिसकी मैं अभी अभी चर्चा कर रहा था। दौलत राम जी कासलीवाल को प्रश्न पूछने के लिए चले गए। कहां से? कहा जयपुर से उदयपुर। इतना बड़ा लंबा सफर तय करके गए। शायद वहां पर उनकी भूख शांत नहीं हो पाई हो, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि भूख शांत होती तो फुल स्टॉप हो जाता ना। उनको वो अर्ज बनी रही कि मुझे टोडरमल जी के पास जाना है। उदयपुर से फिर जयपुर टोडरमल जी के दरवाजे पर खड़े, पंडित जी साहब से मिलना है। शंका साहब, मैं कहा घर पर नहीं है, टाइम है अभी आने को। तो वे वहां से चल दिए ठेठ आगरा। भूधर दास जी। लेकिन भूधर दास जी से बात बनी नहीं होगी। कविताएं अच्छी लिखते होंगे, मुझे कुछ नहीं कहना है उसमें, बट जो भी कुछ हुआ होगा, वे आगरा से फिर से जयपुर आ गए। सीधा हंगर, छोड़ूंगा नहीं, जब तक समझेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो वे फिर से जयपुर आए। तो अब की बार उन्हें यह पता चला, टोडरमल जी साल में एक आध बार घर पर आ पाते हैं, अपने बीवी बच्चे का मुखड़ा भी एक आध बार देख लेते हैं साल में। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है बाबा, पापी पेट का सवाल है। कैसी स्थिति रही होगी उनकी, जरा विचार तो करिए। 150 किलोमीटर दूर सिंघाना में दिल्ली के एक साहूकार की फर्म थी काफी, तो वहां पर एक फर्म चलती थी, तो वहां पर वे मुनीम की नौकरी करते थे। रायमल जी वहां पर दाखिल हो गए। सी किंग मेकर, अभी एक इतिहास होने वाला है। फिर टोडरमल जी के सामने जाकर खड़े हो गए। बहुत टाइम से अवेटेड व्यक्ति सामने मिल गया। उनकी क्या हालत हुई होगी कह नहीं सकते। फिर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे उनको। तो वे लिखते जीवन पत्रिका में, हजारों प्रश्न पूछे हमने, हजारों, धुआंधार, वन आफ्टर द अदर। और हजारों प्रश्नों के समाधान एक गोमट सार के आधार से दिए। पंडित जी के, मल जी के ज्ञान को देखकर मुझे केवल ज्ञान की महिमा भासित हुई। सर, आप में तो गजब का कैलिबर है, गजब का। काम की बात बोलो भाई। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जो टीका आज हमारे सामने है। अब गोमट सर कर्मकांड पर टीका लिखे, जीवकांड पर टीका लिखे।
त्रिलोक सार पर लिखे, एक सपना सार पर लिखे, लब्धि सार पर लिखे, टीका लिखिए लिखिए लिखिए। आप तो, मैं आता हूं महीने भर बाद, जल्दी लिख कर रखना, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा सब ये टीका लिखनी है आपको। पर तुम कैसी बात करते हो? पंडित जी ने कहा 10-12 घंटे तो मालिक मुझे नहीं छोड़ लेता है, इसके बाद समय बचता कहाँ है? मुझे मेरी रसोई भी करनी है भाई, मुझे पानी भी भरने जाना पड़ता है, कपड़े भी धोने हैं, सब करना भी है, अनाज सुखाना भी है, मुझे सब करना है मुझे। और तो वे चक्कियां चलती थी भाई वे चक्कियां चलती थी और वे बाल्टियां चलती थी। स्विचेस का कोई काम नहीं था, स्विच चालू किया, पानी इजेक्टेड डायरेक्ट चौके में, खटाक, भैया मोटर बंद कर देना, खत्म। ये कोई झमेला नहीं था उस समय में। तो रायमल जी ने यह कहा उनको, साहब ये सब हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, रसोई मैं कर लूंगा, झाड़ू पोछा मैं कर लूंगा, आपका सब मैं करूंगा, सब आप तो लिखो, आप तो लिखो, आप तो लिखो, आप तो लिखो, आप तो लिखो। क्या लिखा है आप सब जानते होंगे। वे लिखते गए हम बाँचते गए। ऐसा नहीं ये पूरा गट्ठा होने के बाद प्रूफ रीडिंग के लिए हमारे पास भेज देना। एक पेज हुआ नहीं, आकुलता इतनी कि क्या लिखा होगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या किया होगा इन्होंने। और इस विधि से पूरा सम्यक ज्ञान चंद्रिका तो पूरी कराई, और फिर जाके खड़े हो गए उस समय के प्राइम मिनिस्टर के पास। कौन? दीवान वालचंद और दीवान रतनचंद। और कहा है डू यू हैव एनी सेम। हमारा विद्वान वहां पर रोज की रोटी के लिए इतना परेशान हो रहा है 12-12 घंटा, आपको समझ में नहीं आती। यह धरोहर है हमारी, उनको काम में लो भाई, काम में लो। ही मिरेकल, वंडर वंडर वंडर। तो दोनों जन पंडित जी के पास गए, हम लेने आए। सब आप लेने आए, लेकिन मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारियां है ओहो हो, डोंट वरी, आज के बाद आप केवल पढ़ोगे और पढ़ाओगे, चलो हमारे साथ। फिर टोडरमल जी को लाकर जयपुर बसाया गया, उनकी व्यवस्था की गई, फिर रोज की सभाएं चालू हुई, और फिर ये गूंज सब जगह गूंजने लग गए। खैर, वाचना पृछना, मैं हमेशा कहता रहा हूं, सभाओं में होमवर्क आप सबको, मेरे पास टाइम नहीं है ना, आपको पढ़ना चाहिए। क्या पेज नंबर कह रहा था मैं? 258 बोला क्या? 258 टॉप पैराग्राफ सबको पढ़ना है, नहीं तो मुझे और आधा घंटा लगेगा। आप सब पढ़ लेना, मैं थोड़े इसी को समझाता हूं। हमें सुनने के लिए, अभी इसे नहीं समझाऊंगा, लीव इट नाउ। हमें सुनने के लिए सभाओं में नहीं आना चाहिए, हमें समझने के लिए आना चाहिए। अच्छा, जो डीप पैशन हुआ करता था ना पहले समझने के लिए, पैशन, जुनून, जुनून, वो जुनून अभी लुप्त तो होता दिख रहा है। मैंने देखा है खनिया धाना में, वे दिन देखे हैं मैंने जब 80-80 साल के बुजुर्ग भी नींद लगने को होती थी, तपाक से खड़े रहते थे और कोने में जाकर खड़े रहते थे। मैंने देखा आधा आधा पौन पौन घंटा अपने पैरों के बल 85 साल का आदमी खड़ा रह रहा है, क्योंकि दे न्यू टू पनिश देमसेल्व्स। जो स्वयं को दंडित करना जानता है, वो दूसरों के द्वारा दंडित होने के कोई अवसरों को छोड़ता ही नहीं है। तो पहले तो एकदम सजगता चाहिए, उठो जागो, थोड़ा सा विचार बनाओ। आप कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, मैं जानता हूं सबकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं से आप चालू करिए। 1 घंटा 2 घंटा, ये मत सोचिए स्वाध्याय हॉल दूर है वगैरह, आजकल घर पर भी काफी सुन सकते हैं। और आप पढ़ने की आदत डालिए, आप पढ़िए तो कहीं ना कहीं से चालू करिए। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो जनरली मैं सिलेबस भी दे देता हूं कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। और एक महत्वपूर्ण बात जाते जाते, स्वाध्यायियों को और फ्रेशर्स को भी,
स्वाध्याय को 2 पार्ट में विभाजित करना चाहिए। हमारी प्रॉपर्टी को 2 पार्ट्स में विभाजित करना चाहिए। हम कुछ एफडी में डालते हैं और कुछ बिजनेस में डालते हैं। बिजनेस का पैसा रोज के चलन के लिए, रोज के खाने पीने के लिए, और अकस्मात कुछ हो जाए तो एफडीज होती है हमारी, जो सुरक्षित होती है, हमारे बुढ़ापे में काम में आती है। इन्वेस्टमेंट यहां पर भी 2 प्रकार से आपको करनी है। केवल स्वाध्याय ही मतलब पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ कंठपाठ जरूर करना है। आपके रोज के डाइट में एक 12 भावना का मिल शामिल होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? रोजाना एक 12 भावना हम पढ़ेंगे, कोई ना कोई वैराग्य भावना, और 12 भावनाएं कई है, बीच में तो सैकड़ों 12 भावना की पुस्तकें निकली थी। इस बहाने आप रोल ओवर करते रहिए। इस बहाने आप उन बिंदुओं को भी छू पाएंगे जिनका अवसर नहीं मिलता। पूजन भक्ति आप लोग करते हैं तो कभी कुतूहल वशत आपको देवागम स्तोत्र पढ़ लेना चाहिए, कभी युक्ति अनुशासन पढ़ लेना चाहिए। आपको उन सभी बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान जाना जरूरी है। पढ़ते रहिए और नोट्स बनाने की आदत डालिए। डाउट्स एक जगह संचित कीजिए। जब भी विद्वान हमारे नगर में आते हैं तो उनसे पूछते रहिए। ज्यादा से ज्यादा विद्वान से डिस्कस करते रहिए किसी भी बात को। और जैसा मैंने कहा है, कोई नजदीक एक होना चाहिए हमारा। आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी बनता है, क्योंकि आज की लाइफ इतनी फास्ट हो गई, और जिनको थोड़ा ठीक ठाक है घर का, उनको उसी मोमेंट पर गिव अप कर देना चाहिए। बिजनेस वगैरह सब वाइंड अप कर देना चाहिए और आपको फुल टाइम इसमें लगाना चाहिए। पार्ट टाइम से मैंने जितना देखा है, टू बी वेरी हम्बल एंड सिंसियर, मैं आपको यह बता दूं, ऐसे 2-3 घंटों अध्ययन से सचमुच काम नहीं होता। ये 2 टूक बात मैं कह रहा हूं आपको। आपको यदि उसका मजा लेना है तो कम से कम 6 से 7 घंटा रोज होना चाहिए। बट मजबूरियां किसी की हो सकती है, यह जानकर मैंने कहा ठीक है, जितना पढ़ सके पढ़िए, बाकी भावनाएं बनाए रखिए। वे भावनाएं भविष्य का रास्ता साफ करती रहेगी। मैंने यह ऑब्जर्व किया है, जिसकी भावना ट्रिमेंडस है, मुझे अध्ययन करना था, मुझे इसमें नहीं लगना था, उसको थोड़े ही टाइम में वे सब परिस्थितियां सामने आकर खड़ी होती है। मैं आपके सामने एक मैंने स्वयं अनुभव किया इन बातों का। आप उतरिए उन फील्ड्स में और आप ये मत सोचिए कितनी प्रतिकूलता आएगी, क्योंकि मैं आपको एश्योर करता हूं, जो इस फील्ड में आते हैं फिर उसको प्रतिकूलताओं को मुंह देखना नहीं पड़ता। अब कहीं ना कहीं से चालू करिए। मैंने कहा 2 पार्ट्स में विभाजित करिए। एक तो स्वाध्याय, बट स्वाध्याय इज लाइक बिजनेस का पैसा। स्वाध्याय ग्रंथ बंद हुआ तो आपका मजा भी बंद हो जाता है। बट एक कंठपाठ है, कंठपाठ। जैसे मुझे 6 डाला फेरनी, आज कल तत्वार सूत्र फेरना है, फिर रत्नकरण शौकाचार फेरना है। यह सब आप इष्टोपदेश फैंटास्टिक ग्रंथ है। समय सार आत्मख्याति, ये कुंद कुंद शतक, ये इतने समाधि मरण आदि ये सब पढ़ लेने चाहिए। इन सब को रोजाना कुछ ना कुछ अंश में इसे कर लेना चाहिए। ये कंठ की विद्या होती है, ये एफडी की तरह काम करती है। मैच्योरिटी इसकी बहुत जरूरत पड़े तो उसको कभी भी उसको खोल सकते हैं, फ्लड गेट्स उसके, जिसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप केवल ध्यान रखिए, केवल अध्ययन करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आमनाई की तरफ आपका विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यद्यपि खूब अर्थ है ये मैं जानता हूं, मुझे समय अभाववश नहीं बोल पा रहा हूं मैं, बट कंठपाठ को आप स्थान दीजिए और नए नए ग्रंथों का आप विषय बनाइए। जैसे बड़े पंडित साहब की कुछ रचनाएं हैं, कुछ भी जो भी हाथ में आपके लगे, आप पुराने भजन जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो 12 मासा वगैरह हुआ करते थे, आप जानते हैं इन बातों को, तो जो जो मिलता है आपको उसको पढ़ते रहना चाहिए, बदल बदल कर आजमाइए, करते रहिए स्वाध्याय। अपना जीवन सुख संपन्न बनाने के लिए, स्वाश्रित बनाने के लिए, स्वाधीन सुखी बनाने के लिए आप इस फील्ड में आइए। चारों अनुयोगों का
अध्ययन जरूरी है। रत्नकरण छावकाचार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, प्रवेशिका, या ऐसे ग्रंथ है जो प्रथमदर्शी पढ़े जा सकते। जिनेंद्र वर्णी जी का लिटरेचर आपको जरूर पढ़ना है। बस, किसी को कोई और कुछ? आई थिंक इट्स ओवर। चले, ओम नमः।